नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें एक स्टेडियम में सिमटने वाली हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड। T20 वर्ल्ड कप अब तक अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप जीत से बस एक कदम की दूरी है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने लगभग हर मुकाबले में अपना दबदबा दिखाया है और अब फाइनल में उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड से होने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और हर भारतीय को उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम करेगी, यानी कि तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर आएगी। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें पहली हैं वैशाली माथुर, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, साथ ही क्रिकेट कोच भी हैं, और दूसरी गेस्ट हैं सीमा चुग, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उससे पहले कि सीरीज में भारत का अब तक का सफर कैसा रहा और कौन बने टीम इंडिया की जीत के हीरो, साथ ही फाइनल में कैसी रहेगी तैयारी, क्या होगी टक्कर, इन्हीं सवालों के लिए पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जश्न की तस्वीरें हैं। ये स्टेडियम में उठता शोर भारत के लोगों के दिल की धड़कन का शोर है। यही शोर अब एक बार फिर सुनाई देने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें एक स्टेडियम में सिमटने वाली हैं। भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप से बस एक कदम की दूरी पर खड़ा है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड, और टीम इंडिया की कमान है उस बल्लेबाज के हाथ में जिसे दुनिया मिस्टर 360 के नाम से जानती है, कप्तान सूर्य कुमार यादव। T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया का सफर शुरुआत से ही शानदार रहा। पहला मुकाबला, पहली जीत, और फिर जीत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि विरोधी टीमों के लिए भारत को रोकना मुश्किल हो गया। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, वेस्ट इंडीज से लेकर इंग्लैंड तक, टीम इंडिया ने हर चुनौती का जवाब दिया। हालांकि अहमदाबाद में ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यही हार टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इसके बाद भारत ने वापसी ऐसी की कि विरोधी टीमों के पास जवाब नहीं था। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर भारत के प्रदर्शन की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने अमेरिका को 29 रन से मात दी। इसके बाद दिल्ली में नामीबिया को 93 रन से हराया। कोलंबो में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया। नीदरलैंड को अहमदाबाद में 17 रनों से मात दी। लेकिन अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के साथ हुए मैच में भारत को 76 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम आक्रामक हो गई और चेन्नई के मैच में जिम्बाब्वे को 72 रनों से करारी मात दी। इसके बाद भारतीय टीम को रोकना मुश्किल हो गया। ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज को भारत ने 5 विकेट से हराया, तो वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड को 7 रन से मात दी। टीम इंडिया को टूर्नामेंट में सिर्फ एक टीम ने हराया, साउथ अफ्रीका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस साउथ अफ्रीकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने वाली टीम है न्यूजीलैंड, और अब वही न्यूजीलैंड भारत के सामने फाइनल में खड़ी है। यानी फाइनल में टक्कर सिर्फ दो टीमों की नहीं, दो कहानियों की है। एक तरफ बदले की कहानी और दूसरी तरफ इतिहास बदलने का मौका। अगर ओवरऑल T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो T20 में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने 30-30 मैच खेले हैं और भारत ने 30 में से 16 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 11 मैच जीते हैं। तो भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि साल 2007 में पहली बार भारत बनाम न्यूजीलैंड ने भारत पर 10 रन से जीत दर्ज की। वहीं 2016 में न्यूजीलैंड 47 रन से जीती थी। इसके बाद साल 2021 में भी न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से भारत को मात दी थी। यानी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। लेकिन इस बार टीम इंडिया सिर्फ मैच नहीं खेल रही, बल्कि इतिहास बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगी, क्योंकि इस बार टीम इंडिया के पास वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मैच का रुख बदल दिया। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के पीछे 5 खिलाड़ियों की कहानी सबसे ज्यादा चमकी है। भारत को फाइनल में पहुंचाने वाले वो 5 हीरो।
जसप्रीत बुमराह। डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर, विरोधियों की उम्मीदें खत्म। संजू सैमसन, लगातार 2 मैच विनिंग पारियां, दबाव में भी शानदार बल्लेबाजी। हार्दिक पांड्या, सेमीफाइनल में बल्ला भी चला, गेंद भी। ईशान किशन, पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक 50। वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिन से टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर। अब मंच तैयार है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1 लाख से ज्यादा दर्शकों की क्षमता रखता है और पूरा देश एक ही उम्मीद के साथ नजरें गड़ाए बैठा है कि क्या टीम इंडिया एक और वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, भारत में ये एक भावना है। जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो हर भारतीय की धड़कन उसी के साथ चलती है। अब बस एक कदम बाकी है, एक जीत और फिर जश्न, पूरे देश में वर्ल्ड कप का जश्न। और बड़ी खबर है, फाइनल के लिए टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। टीम इंडिया 8 मार्च को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होना है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से भारत का फाइनल मुकाबला होगा और इस मुकाबले को खेलने के लिए भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। क्या शानदार स्वागत हुआ है वहां, उनका भव्य स्वागत हुआ है। और अब इंतजार बस इसी बात का है कि वर्ल्ड कप जीत से एक कदम दूर है टीम इंडिया। अपने ही घर का मैदान है, इस बार टीम इंडिया भारत होस्ट कर रहा है, तो ऐसे में तीसरी बार कप की इच्छा है, ख्वाहिश है। और अगर ऐसा टीम कर लेती है तो फिर पहली टीम हो जाएगी जो 3 बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। और इधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने टीम इंडिया को बधाई दी है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बधाई दी, कहा यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने टीम इंडिया को बधाई दी है और कहा है पूरे भारत के लिए गर्व का पल है। स्वामी जी, भारतीय टीम अब फाइनल में पहुंच गई है, आपकी तरफ से हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा सभी रास्तों से, ये संपूर्ण भारतीयों के लिए गर्व की बात है। संपूर्ण क्रिकेटर्स के लिए शुभकामना। भगवान विश्वनाथ बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि सभी पूरे देशवासियों के लिए गर्व का पल है और जैसा वो कहते भी अपनी कथाओं में ठठरी बांध देंगे, तो बस अब यही करना है। अहमदाबाद में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड की ठठरी बांधनी है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, आपको सीधा लिए चलते हैं। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर वैशाली माथुर जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। इसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सीमा चुग जी भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे 2 सहयोगी रतलाम से साजिद खान और शिवपुरी से अतुल गौड़ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा मैम, वैशाली मैम, क्रिकेट है तो फैंस हैं, या यूं कहें कि फैंस है तो ही क्रिकेट है, तो जरा फैंस की एक मैं राय ले लेता हूं, फिर मैं फौरन आपके पास लौटता हूं। शिवपुरी आपको लिए चल रहा हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल वहां पर मौजूद हैं। अतुल जी, कल रात जो तस्वीर रही, जो मजा आया है, कमाल था। अब बस कब से एक कदम जीत दूर है। बिल्कुल आशिफ जी, आपने ठीक कहा कि एक कदम जीत से दूर है। और आपने जैसा कहा कि टीम इंडिया अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंच गई है अपना प्रदर्शन करने के लिए फाइनल मुकाबले में, तो यकीनन अगर आप इस बात को कहते हैं तो मैं शिवपुरी से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश और भारत के नागरिक हैं, क्रिकेट के फैन हैं, वो पटाखों की दुकान पर जाकर पटाखों की पेटियां लेकर के घर में पहुंच चुके हैं और भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। यकीनन हमारे साथ में बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, क्रिकेट प्रशंसक भी हैं। एक साथ आ जाइए मेरे साथ जरा। और अगर हम बात करते हैं तो जो अहमदाबाद टीम इंडिया पहुंची है, जोरदार स्वागत हुआ है। और इस बार अगर हम फाइनल मुकाबले में पहुंच रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, तो कैसा जज्बा जुनून होना चाहिए? बहुत अच्छा। बताइए। बहुत ही अच्छा। हम चाहते हैं कि संजू सैमसन जिस फॉर्म में है वैसे ही रहे और अभिषेक भी अपनी फॉर्म को अच्छा करे, और आशा है कि भारत जीतकर पूरे देश का नाम रोशन करे, जीत का नाम रोशन करे। और जो टीम इंडिया के खिलाड़ी हैं, एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं आपसे, तो क्या लगता है आपको? अच्छा। और बताइए। हाँ, बहुत सही है। जिस तरह के संजू सैमसन अभी फॉर्म में है,
वैसे अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जीतेगी। अभिषेक की फॉर्म अच्छे को तरीके मिस से कर रहे हैं जीतेंगे। आपको शिवपुरी क्या के लगता है कि कैसे युवा। परफॉर्म लौटा करना हूं चाहिए? आपके फाइनल पास, मुकाबला है, अब्दुल, बहुत टफ मुकाबला, इस नॉकआउट वक्त मुकाबला है। साजिद मेरे अगर सहयोगी हम हमारे साथ कहीं ना कहीं रतलाम से हैं, प्रदर्शन उनके को पास मैं आपको लिए चल रहा हूं। साजिद, रतलाम क्या चाहता है? सराफा बाजार की रतलाम फेमस है, तो जरा वो सुनहरी जीत के लिए क्या सपने संजोए बैठा है रतलाम? बिल्कुल आसिफ, देखिए सराफा के लिए रतलाम बड़ा फेमस है और साथ में ही जो है सट्टे के लिए भी रतलाम खासा जाना जाता है। और इस वक्त मैं बता दूं कि जो सट्टा है वह हिंदुस्तान के पक्ष में है कि सट्टा बाजार इसी को लेकर गर्म है कि इस बार जो कप है वह हिंदुस्तान में ही आएगा। और कुछ फैंस यहाँ पर हैं, तो क्या लग रहा है आपको? इस बार टीम जो है वो अहमदाबाद पहुंच चुकी है और अब आगे क्या? बिल्कुल इंडिया जीतेगा, हमारा इंडिया ही जीतेगा। रंगपंचमी के त्योहार के साथ हम इंडिया का जश्न बनाएंगे। हाँ, किस तरीके से सेलिब्रेशन रहेगा? बिल्कुल, हमने अभी सबसे सामान सामग्री सब ले चुके हैं, रंग गुलाल वगैरह आतिशबाजी सब कर चुके हैं। बिल्कुल 8 तारीख को आपको शाम को यहाँ पे जुलूस मिल जाएगा, पूरा 2 बत्ती, पूरा रतलाम गूंजेगा, पूरा रतलाम झूमेगा। कौन इस बार गेम चेंजर होगा, कितना लग रहा है? इस बार फाइनल अभिषेक शर्मा जरूर जीतेगा। इस बार खेलेगा फाइनल अभिषेक शर्मा। आप देखिए 100% जीतेंगे, इंडिया ही जीतेगा। वी वन द मैच इन फाइनल 2026। कितना स्कोर बताएंगे आपकी और फाइनल में? क्योंकि कल जो था स्कोर वो बिल्कुल चौंकाने वाला स्कोर इंडिया ने करा था। आपकी बार क्या रहेगा? इस बार 250 प्लस करेंगे फाइनल के अंदर। पहली बैटिंग हुई अपनी तो, और जीतेगा इंडिया ही, जीतेगा जरूर जीतेगा इंडिया। बिल्कुल, देखिए आसिफ, पहली बैटिंग हुई तो फिर से इंडिया कमाल करेगा और स्कोर इतना बड़ा होगा कि मेजबान जो है टीम उसको बना नहीं पाएगी। बहुत हाई कर दी रतलाम वालों ने, 250 के ऊपर स्कोर मांग रहे हैं टीम इंडिया से। वैसे 2 बार ये टीम कमाल कर चुकी है 250 के ऊपर। अब जरा मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास चला जा रहा हूं, वो दर्शकों को सुन रहे थे। वैशाली मैम, पहले मैं आपके पास आता हूं। पूरे सीरीज में थ्रू आउट मैं ये देख रहा हूं मैम कि किसी एक खिलाड़ी पर जीत निर्भर नहीं है, और दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टीम कि कोई अकेला खिलाड़ी हीरो नहीं है। अभिषेक अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो लीजिए संजू, यू हैव संजू आउट होते हैं, उसके बाद आप तिलक को लीजिए। आप लेफ्ट राइट का वो कॉम्बिनेशन, अब तो ऑर्डर भी तय नहीं है, जो आउट हो रहा है उसके बदले नया खिलाड़ी आता है और जिसको देखिए वो रन मार रहा है। आपको लगता है कि यही सबसे अच्छी बात इस वक्त टीम इंडिया के साथ चल रही है? बिल्कुल, पहले तो मैं नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टीम है क्योंकि तीनों फील्ड, सिर्फ बॉलिंग बैटिंग ही नहीं, फील्डिंग में भी वो बहुत कमाल कर रहे हैं। जैसे हमने कल के मैच में देखा है, अक्षर पटेल ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है और हमारे जितने भी प्लेयर्स है सब ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है। और इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ यू ड्रॉप द कैच यू लूज द मैच, और वही चीज कल इंग्लैंड की टीम ने किया। उन्होंने संजू सैमसन का वो जो कैच ड्रॉप किया, वो वहीं पर उन्होंने मैच लूज कर दिया। तो मुझे लगता है ये टीम सबसे बेस्ट पैकेज है और सिर्फ एक अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं। होपफुली वो इस फाइनल में चले, लास्ट मैच में चले, और जितना अच्छा वो खेलते हैं, वो अगर वो उस तरीके से खेले अपना बल्ला, वो धुआंधार बैटिंग करे, तो बात कहीं भी हम चूक नहीं सकते किसी भी प्लेयर से, ना वो बॉलिंग में, ना वो बैटिंग में, ना फील्डिंग में। पैक टीम हमारे पास अभी चल रही है। बिल्कुल, पूरी तरह से पैक टीम है। सीमा मैम, आपसे एक सवाल, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि हम 253 बना तो ले रहे हैं, लेकिन 240 के पार न्यूजीलैंड भी पहुंच जा रही है, तो क्या बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है? या दरअसल देखिए, खेले खिलाड़ी वो भी हैं, वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। अपनी टीम से पूल में टॉप किया, सेमीफाइनल तक पहुंचे और टक्कर दी है। चिंता की बात है बॉलिंग सेक्शन में? बिल्कुल, थोड़ी सी चिंता की बात तो है। जैसे कि वरुण चक्रवर्ती कल के मैच में 64 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में, जो कि इतना उनसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतने रन देंगे। एंड रही बात हम न्यूजीलैंड की करें, तो न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से साउथ अफ्रीका को हराया, जिसमें फिन एलन ने 100 रन मारे, वो भी 33। दैट इज द फास्टेस्ट सेंचुरी, जिसमें रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने। एंड टिम सिफर्ट एंड रचिन रविंद्रा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो चले हैं और जो चल रहे हैं। तो न्यूजीलैंड जो कि लास्ट टाइम 4-1 से इंडिया से सीरीज हारा है, तो वो इतनी आसानी से तो इंडिया को मैच नहीं देगा। तो हमें इंडिया को हमारी जो बॉलिंग है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। एंड मेरे ख्याल से कुलदीप यादव जी को, मैं सीमा मैम लौटता हूं आपके पास। मेरे साथ वैशाली मैम भी है। वैशाली मैम, मुझे तो नहीं दिख रहा एज अ फैन कि कोई बदलाव की आवश्यकता है, फिर भी आप प्लेइंग 11 में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं?
जी हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि अभिषेक शर्मा की जगह अगर रिंकू सिंह को खिलाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अभिषेक शर्मा अभी तक चले नहीं है और रिंकू शर्मा अगर वो एंड में भी आते हैं तो हमें वो काफ़ी बेनिफिट बैटिंग और स्कोर बोर्ड पे दे सकते हैं। वो नीचे के फेस में जब आते हैं तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग तो आप बैटिंग चाहते करते हैं हैं और ओपन उनके करें जो संजू और ईशान? मैं चाहती हूँ कि ओपन करें ईशान किशन एंड संजू सैमसन। क्योंकि लेफ्ट और राइट की जो कॉम्बिनेशन है ना, हर बॉलर के लिए वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि राइटी के लिए वो लाइन लेंथ डिफरेंट होती है, राइट लेफ्टी के लिए वो लाइन लेंथ बॉलिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो कहीं ना कहीं हमें वो बेनिफिट मिल सकता है। और उसके साथ साथ अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो फील्डिंग में जो चेंजेस होते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकते हैं फाइनल मैच में। और फाइनल मैच है तो फाइनल की तरह खेलना चाहिए। चाहे वो अभिषेक शर्मा या कोई भी हो, जो बेस्ट है टीम के लिए उसको खिलाना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। सीमा मैम, यही सवाल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं कि क्या लगातार जो परफॉर्मेंस हम अभिषेक की देख रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि टीम में बदलाव की जरूरत है, और अगर है तो आप किसको अंदर आना चाहेंगे? ठीक है, मैं सीमा जी के पास जाऊंगा। मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं, जरा उनसे पूछ लेता हूं। अतुल जी, देश का युवा क्या सोचता है? आगे जाके यही क्रिकेटर हैं, यही वोटर हैं, इन्हीं के चुनाव से सब कुछ होगा। तो बताइए, जरा उनसे पूछिए कि टीम में कोई बदलाव चाहते हैं या उनको लगता है कि जो मोहरा जहां खड़ा हुआ है एकदम परफेक्ट है, छेड़ने की जरूरत नहीं, 1 इंच भी नहीं। बिल्कुल आशिफ जी, अगर हम बात करते हैं टीम में बदलाव की, तो युवा खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं ये मांग तो कर रहा है, क्योंकि अभिषेक शर्मा लगातार पिछले कई मैचों से नहीं चल रहे हैं और वो ड्रॉप आउट अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता के रूप में देखा जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि जो बदलाव है तो वो क्या करना जरूरी है? अभिषेक शर्मा की जगह किसी और खिलाड़ी को लेना जरूरी है? जी सर, मेरा मानना ऐसा है कि अभिषेक शर्मा की जगह अगर किसी दूसरे प्लेयर को अगर टीम में रखा जाए तो शायद परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है। जैसा कि कुछ मैचेस से देखा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा का जो स्कोर है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर अभिषेक शर्मा की जगह अगर रिंकू सिंह को खिलाया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और सेम रहेगा, और वो क्या ले में भी अभी अच्छे खासे चल रहे हैं रिंकू सिंह। तो तो इस वजह से रिंकू सिंह को मौका देना चाहिए। रिंकू सिंह को मौका देना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें रिंकू सिंह को खिलाना ठीक रहेगा अभिषेक शर्मा की जगह, या अभिषेक शर्मा बराबर है इस बार जो है बहुत अच्छा करेंगे? नहीं, रिंकू सिंह ज्यादा बेटर कर सकता है। रिंकू सिंह ज्यादा बेटर कर सकता है। तो क्रिकेट के जो प्रेमी हैं आशिफ जी, कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि एक बदलाव जरूरी है, क्योंकि पिछले कई मैचों में हम उनको न केवल देख चुके हैं, परख चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें बदल कर रिंकू सिंह को खिलाया जाए तो चमत्कार हो सकता है। जी, ये क्विक रिएक्शन आपने दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। मैं लौटूंगा आपके पास अतुल जी, लेकिन यही सवाल जरा मैं मेरे दूसरे एक्सपर्ट जो है सीमा चुग जी, उनके पास में लेके जा रहा हूं। सीमा मैम, ये वैशाली मैम की तरफ से बात चली और उन्होंने कहा कि टीम में अगर अभिषेक की जगह रिंकू आते हैं, लेकिन क्या ये रिंकू के साथ और ज्यादती नहीं हो जाएगी? एक तो थ्रू आउट टूर्नामेंट वो अंदर बार बेचारे 12th मैन बने रहे, और सीधा आप उन्हें अगर लॉन्च करते हैं तो वो भी T20 के फाइनल मैच में। या पूरी तरह से रिलायबल रिंकू हैं, तैयार हैं, बस आप उतारिए और ही इज रेडी टू लॉन्च? मेरा ऐसा मानना है कि रिंकू ने सिर्फ 2 ही मैचेस हैं जो नहीं खेले हैं। बाकी टाइम में तो उन लोगों को बहुत ही कम चांस मिला था, बट जितनी बार भी उन्हें मौका मिला उन्होंने रन प्रूव किया अपने आप को, एंड कम बॉलर में बहुत ज्यादा रन मारे हैं। रही बात हम ओपनिंग की करें तो उनकी जगह ईशान किशन एंड सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं, विच इज अ गुड पेयर ऑफ लेफ्टी एंड राइटी। एंड ये सही बात है कि अभिषेक शर्मा चल नहीं रहे तो उन्हें एक ब्रेक देना चाहिए, और अगर टीम इंडिया को अच्छा स्कोर चाहिए तो हमें अच्छे हिटर चाहिए। तो वैशाली मैम की बात बिल्कुल सही है कि रिंकू सिंह को बिल्कुल मौका देना चाहिए फाइनल में, क्योंकि वो एक अच्छे फील्डर भी हैं और टीम के लिए अच्छे साबित होंगे। ठीक है, अब जरा हम अपने बॉलर्स पे आ जाते हैं। बैटिंग सेक्शन पे बात कर ली, बिना बॉलिंग के कैसे काम चलेगा? वैशाली मैम, सब कुछ ठीक चल रहा है। बुमराह देखिए, वो राष्ट्रीय खजाना है, वो तो कमाल है, उन पर मैं क्या बात करूं। जिस मैच में 250 रन चाहिए वो जीतने के लिए, वहां अगर आपके डेथ ओवर में, स्लॉग ओवर्स में, अगर आपका बॉलर 6 ओवर दे रहा है, 7 रन दे रहा है, 6 रन दे रहा है 1 ओवर में, कमाल है मतलब ये तो। लेकिन कहीं अगर चिंता बढ़ती है तो वो इकोनॉमी रेट बाकी बॉलर्स की, खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती आईसीसी की रैंकिंग में है, अच्छी बात है, लेकिन विकेट के साथ साथ आपको रन पर भी लगाम लगानी पड़ती है। प्रेशर बिल्डअप तो तभी होगा ना। जी बिल्कुल सही है। वरुण चक्रवर्ती की आपने सही बात की कि उन्होंने बहुत ही रन दिए हैं लास्ट मैच में, लेकिन जो अभी फाइनल मुकाबला होने वाला वो रेड सॉइल पे है। अगर हम टॉस
अगर टॉस जीतने के बाद अगर हम सेकंड इनिंग पे बैटिंग करते हैं तो वो वरुण चक्रवर्ती हमें काफी बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सेकंड इनिंग के लास्ट ओवर्स में हमें काफी बेनिफिट मिल सकता है स्पिनर से, क्योंकि रेड सॉइल है। रेड सॉइल हमेशा आफ्टर 20 ओवर्स के बाद बेनिफिट देती है, क्योंकि फर्स्ट में स्किट होती है, बॉल बाउंस करती है, लेकिन अगर वो सेकंड इनिंग में है तो हमें बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, उन्होंने काफी, अगर उनके काफी मैचेस उठा के देखे तो वो टॉप विकेट्स लिए उन्होंने, और हम उनपे इस तरीके से, मुझे लगता है कि ऐसे एक मैच से उनको जज नहीं कर सकते, उनको एक मौका जरूर देना चाहिए। तो वैशाली मैम, बहुत आपको अच्छे मौका bowler मिलेगा तो हैं आप टॉस और लेके उनके क्या करेंगे? भरोसा पहले रखना बैटिंग करेंगे या चेज करना पसंद करेंगे? पहले मैं बैटिंग करना पसंद करूंगी। ठीक है सीमा मैम, अगर यही मौका आपको मिला तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्योंकि हमने देख लिया कि टीम जब चेज करती है तो फिर वो आप जितना मर्जी स्कोर दीजिए, टीम इंडिया चेज करती है, और जब पहले बैटिंग करने आती है तो 253 भी टांग सकती है स्कोर बोर्ड पे। बिल्कुल, जैसे कि सब लोगों ने ये बोला कि जो टीम चेस करेगी वो जीतेगी, बट लास्ट के 2 मैचेस में तो इंडिया टॉस हारी है। वेस्ट इंडीज के मैच में भी इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया और हम मैच जीते, और यही कल के मैच में भी यही हुआ कि हमने 250 से ऊपर स्कोर करके अपनी टीम को जिताया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि टॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक टीम का परफॉर्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या चाहते हैं, कल टॉस हार जाए इंडिया? परफॉर्म करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या चाहते हैं, कल टॉस हार जाए इंडिया? फिर से टॉस हारते हैं, मैच जीत जाते हैं? मैं ऐसा सी वो तो डिपेंड करता है लक पर, ये लक फैक्टर है, और हम चाहेंगे कि इंडिया अच्छा खेले और जीते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, साजिद के पास मैं जा रहा हूं। साजिद, जरा जो आपके साथ लोग हैं, मैं आपकी खुद की भी राय जानना चाहता हूं। एक तो अमूमन हम संवाददाताओं से दूसरों की बात कराते रहते हैं, हम अपने संवाददाताओं की मन की बात नहीं पूछ पाते। मन की बात पीएम भी करते हैं, मैं भी कर लेता हूं। साजिद, चलिए इस बार ये वाला जो राउंड है ये मेरा और आपके बीच का है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, वरुण चक्रवर्ती अभी ठीक है विकेट ले रहे हैं लेकिन रन दे रहे हैं, ये चिंता की बात आपके लिए है? आपको लगता है कि नहीं लाइन फिर से पकड़ लेंगे अपनी? लाइन भी ठीक है, लेंथ की शायद दिक्कत आ रही है उनके साथ, मुझे लगता है। बिल्कुल आसिफ, देखिए वरुण चतुर्वेदी का जो बात की जा रही है तो बिल्कुल वो थोड़ी सी लाइन जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई, जिससे लेकर के मुझे भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन बुमराह के रहते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मन में जो पटाफिक्स रहता है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है कि नहीं अभी कुछ और बॉलर भी हैं। इसी तरह बैट्समैनों को भी लेकर के अगर मैं मेरी बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अभिषेक से शर्मा से जो है निराश हो जाता हूं, लेकिन फिर जब मैं दूसरे खिलाड़ियों को देखता हूं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि एक बड़ा स्कोर जो है वह जरूर चेस होगा, और जैसा कि हम लगातार 2 मैच में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो स्कोर चेस भी हुआ है। और वही बात जो है वो जो लोग हैं, वह जो क्रिकेट प्रेमी है वह भी यही कहते हैं कि जो खिलाड़ी हैं, अगर अन्य खिलाड़ियों को जो है वो पहले जो खिलाड़ियों को जो बाद में मौका दिया जा रहा है, अगर उनको पहले खिलाया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टीम है वो अच्छा स्कोर भी कर सकती है। ठीक है, वैशाली मैम, मैं आपसे पूछता हूं कि आप जरा न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो वो टॉप 3 खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस चिंता में डाल सकती है। हालांकि हम देख रहे हैं बार बार कि टिम फिन एलन खेल रहे हैं, सेंटनर हैं ही कप्तान, तमाम नाम है, लेकिन वो 3 खिलाड़ी जो आपको लगता है जिनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है न्यूजीलैंड में? फिन है, टिम है, और तीसरे रचिन रविंद्रा है जो बॉलिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ कैप्टन तो है ही, वो तो जबरदस्त खेल ही रहे हैं। ये 3, मुझे लगता है कि ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिनको हमें रोकना बहुत जरूरी है, और हमारी बॉलिंग उस हिसाब से हमें करनी चाहिए, क्योंकि उनपे न्यूजीलैंड टीम में एक चीज है कि वो स्पिनर्स थोड़ा उनको ट्रिकी होता है खेलना, वो नहीं खेल पाते हैं। तो हमारे पास ज्यादा बेटर होगा कि हम स्पिनर्स पे ज्यादा फोकस करें एंड एक्यूरेसी बना के रखें, लाइन लेंथ बना के रखें। तो क्या ये जो आप इशारा कर रही हैं, ये क्या कुलदीप यादव की एंट्री बनाता है क्या मैच में? सीमा मैम से पूछ लेता हूं। सीमा मैम, हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन क्या कुलदीप की एंट्री का मौका बन रहा है फाइनल में, आपको लगता है? बिल्कुल, कुलदीप यादव की एंट्री का मौका बन रहा है, बिकॉज उन्होंने लास्ट टाइम जो सीरीज हुई थी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड वो बहुत ही एक गूगली एक्सपर्ट भी हैं, जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है जो खेलने में उनको दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक फैक्टर बन सकते हैं इंडिया की जीत का। नहीं, ठीक बात है, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, सीमा मैम, वैशाली मैम, इसके साथ साथ मेरे 2 सहयोगी अतुल जी, साजिद, बहुत धन्यवाद आपका। बस उम्मीदें यही हैं कि
एक मैच और जीत लीजिए, फाइनल मैच है और ये फाइनल मैच जीतते ही रिकॉर्ड बन जाएगा। अकेली टीम इंडिया ऐसी होगी जो 3 बार कप घर ले आएगी। वैसे भी कप हमारे पास ही है, डिफेंडिंग चैंपियन है, और ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई भी टीम लगातार 2 बार ये कप नहीं जीती है, तो बस रिकॉर्ड टूटने चाहिए। जैसा हमने शुरू में कहा था, करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें अब एक ही स्टेडियम में सिमटने को तैयार हैं। टीम स्काई बस कर दिखा दीजिए। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।